हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डाउटनेट की डेली क्लासेस में। तो यार अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का लेक्चर नंबर 6 आ गया और आज की क्लास में जैसा कि अपन ने बताया था, आज की क्लास में बात करेंगे डोमेन, रेंज एंड ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में भी अपन सबसे पहले ग्राफ देखेंगे कि यार अपने पास sin x का ग्राफ किस तरह का होता है, किस तरह से उसका डोमेन एंड रेंज अपन निकालेंगे, इसके बारे में करेंगे आज की क्लास में चर्चा। तो करते हैं यार कार्यक्रम की शुरुआत। सबसे पहले चैप्टर प्रोग्रेस देख लेते हैं। सबसे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री की बात करी थी। ट्रिग्नोमेट्री में अपन ने देखे थे कि यार एंगल क्या होता है। फिर अपन ने मेजरमेंट ऑफ एंगल देखा कि कौन कौन से तरीके हैं, डिग्री मेजर, ग्रेड मेजर एंड रेडियन मेजर, 3 तरीके से देखा था। फिर अपन ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज जो कि 10th क्लास का था, अपन ने बताया था कि भाई क्या चल रहा है, पीछे मामला क्या था। फिर हमने बात करी थी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। उसमें सबसे पहले बात करी थी साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एलाइड एंगल्स कि भाई कितना बड़ा भी अपने पास एंगल क्यों ना हो, उसके लिए किस तरह से अपन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, पिछली क्लास में यही बात हुई थी। आज की क्लास में बात करने वाले डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। ठीक है, और स्पेशली sin x के बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे, अगर टाइम मिलेगा तो cos x के बारे में कर लेंगे। हाँ भैया, फिर हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स। इसमें बहुत सारे फॉर्मूले देखेंगे अपन आने वाली क्लासेस में, और आखिरी में अपन चैप्टर में बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के बारे में। इस तरह से अपना चैप्टर चलेगा। तो करते हैं यार कार्यक्रम की शुरुआत। डोमेन, रेंज एंड ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अभी तक अपने को क्या क्या पता है वो देख लेते हैं। एक तो ये बात पता है मेरे को, ऐड शुगर टू कॉफी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में सिर्फ साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, थर्ड में सिर्फ टेन एंड कॉट पॉजिटिव होते हैं, एंड फोर्थ में कॉस एंड सेक पॉजिटिव होते हैं। ये बताया था। और पिछली क्लास में अपन ने जो बताया था कि एक सर्कल में, ये मेरे पास एक सर्कल है, इसमें अपने पास अगर माना जाए तो ये मेरे पास ओरिजिन है 0,0, एक यूनिट रेडियस का सर्कल लिया था अपन ने। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या माने थे अपन ने, cos x, sin x, ये माने थे, है कि नहीं। ये वाला पॉइंट मेरे पास है 0,1, ये वाला पॉइंट है मेरे पास 1,0, ये वाला पॉइंट मेरे पास है 1,0, 1,0, ये वाला पॉइंट मेरे पास 0,1, ये वाला पॉइंट मेरे पास -1,0, ये वाला पॉइंट मेरे पास 0,-1, और ये वाला पॉइंट फिर से 1,0। अच्छा देखिए यार, इस वाले सर्कल में मेरे पास क्या है, इसका y कोऑर्डिनेट है sin x। तो अगर मैं sin x की बात करूं, ये वाला मेरे पास है 0 डिग्री या 0 रेडियन, 0 से ये मेरे पास है π/2, ये मेरे पास है पाई, यहाँ पे मेरे पास है 3π/2, ये 2π, फिर से 2π प्लस π/2, ये 5π/2 हो जाएगा, फिर मेरे पास 2π प्लस पाई, ये 3π हो जाएगा, 2π प्लस 3π/2, ये 7π/2 हो जाएगा। तो इस तरह से अपने पास ये चक्का घूमता रहेगा। ठीक है, अच्छा अब अपन फोकस करते हैं कि यार इसका जो y कोऑर्डिनेट है sin x वो किस तरह से मूव करेगा। देखिए तो भाई यहाँ पे देखिए y कोऑर्डिनेट की वैल्यू यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरे पास 0 है। ठीक है, जब मैं एंगल 0 रखूंगा तो मेरे को sin x क्या देगा, 0। अपन ने देखा भी था कि sin 0 क्या देता है बेटा, 0 देता है। जैसे जैसे मैं एंगल बढ़ाते जाऊंगा, यहाँ पे ये वाला एंगल अपन ने x माना था ना, और ये आर्क की लेंथ पे मेरे पास x आई, तो जैसे जैसे मैं इसमें एंगल बढ़ाते जाऊंगा वैसे वैसे sin x की वैल्यू बढ़ती जाएगी π/2 तक, और π/2 पे जाकर क्या हो जाएगी, π/2 पे जाकर हो जाएगी। ठीक है बेटा, अगर बीच में एक दो पॉइंट ले, जैसे मान लो ये π/6 है, π/6, ये वाला एंगल π/6 है, तो π/6 पे कितना देगा, हाफ। यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी अपने पास, इसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा कितना, हाफ। अगर मैं π/3 की बात करूँ, ये वाला एंगल π/3 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 हो जाएगा, और π/2 पे बनेगी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरे पास sin x का ग्राफ जो होगा वो 0 से शुरू होकर 1 तक जाएगा। 0 से जब अपन x का वैल्यू 0 से π/2 के बीच में वेरी कराएंगे तो sin x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में जाएगा। जैसे मैं π/2 से आगे चलूंगा, π/2 से आगे चलूंगा तो इसका y कोऑर्डिनेट, भाई देखिए y कोऑर्डिनेट डिक्रीज होना शुरू होगा 1 से, और पाई पे जाकर 0 हो जाएगा। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में 1 से कहां चला जाएगा, 1 से 0 पे चला जाएगा। ये y कोऑर्डिनेट 1 से 0 पर। जब मैं थर्ड क्वाड्रेंट में जाऊं, भाई अपन ने बताया थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव। ठीक है, तो ये मेरे पास फिर और घटेगा, घटते 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 3π/2 पे कितना हो जाएगा, -1। भाई बहुत ही बढ़िया बात है। फिर अपने पास -1 के बाद ये मेरे पास फिर से बढ़ने लग जाएगा, और फाइनली 2π पे आकर 0 हो जाएगा। फिर से वही कहानी रिपीट होगी और बार बार रिपीट होती रहेगी। चलो ठीक है भाई साहब, मान लेते हैं वही कहानी है, लेकिन बार बार रिपीट होती रहती है। तो यार मेरे पास sin x का ग्राफ कैसे बनेगा वो देखते हैं, वो एक बार जानने लायक बात है। वापस से बना लेते हैं सर्कल को यहाँ पे, हाँ यहाँ बना लेते हैं। ये मैंने ये वाला सर्कल बना लिया। ठीक है, ये मेरे पास ओरिजिन है, ये मेरे पास पॉइंट है 1,0, ये मेरे पास पॉइंट है 0,1, ये मेरे पास पॉइंट है -1,0, ये मेरे पास 0,-1, और ये मेरे पास पॉइंट है फिर से 1,0। ठीक है, तो यहां से मैं अपन शुरू कर रहे हैं, यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बना ली। ठीक है, तो यार 0 पे मेरे पास, भाई जब x का वैल्यू 0 होगा, अब किसी भी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो अपन x एंड y में ड्रॉ करते हैं। तो y इक्वल टू sin x का ग्राफ देखिए, y इक्वल टू sin x, y इक्वल टू sin x का ग्राफ किस तरह का बनेगा वो देखते हैं, थोड़ी सी करते हैं इस पे चर्चा। तो यार जब मेरे पास x का वैल्यू 0, एंगल का वैल्यू अगर मेरे पास 0 है, ये मेरे पास एंगल x है, अगर एंगल का वैल्यू 0 है तो sin भी मेरे को 0 देगा, मतलब मेरा ग्राफ 0,0 शुरू होगा। व्हेन x इक्वल टू 0, sin x भी मेरे को क्या देगा, 0 देगा। तो मेरा जो ग्राफ है वो कहां से स्टार्ट होगा बेटा, वो मेरा ग्राफ होगा जो 0,0 से स्टार्ट होगा, यहां से स्टार्ट होगा। ठीक है, जब मेरे पास एंगल का वैल्यू π/2 हो जाएगा तो ये कितना देगा,
एंगल का वैल्यू पाई बाई 2 हो जाएगा तो ये मेरे को 1 दे देंगे। एंगल का वैल्यू पाई बाई 2 हो गया तो ये मेरे को दे देगा 1। तो भाई ये 0 कहीं यहाँ पे पाई बाई 2 मान लो, यहाँ है ये पाई बाई 2, यहाँ पे कहीं पाई भी मान लेते हैं, ये 3 पाई बाई 2 एंड ये 2 पाई। तो जब मेरे पास एंगल का वैल्यू 0 तो 0 दे रहा है, और जब मेरे पास एंगल का वैल्यू पाई बाई 2 है तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा कहीं पाई बाई 2, यहाँ पे जाके कनेक्ट होगा ग्राफ। जब मेरे पास एंगल का वैल्यू पाई हो जाएगा तो वापस से 0 हो गया। जब मेरे पास एंगल का वैल्यू 3 पाई बाई 2 हो जाएगा तो ये मेरे को दे देगा 3 पाई बाई 2 पे -1, यहाँ जाएगा। फिर से जैसे मैं 2 पाई पाया तो इसने मेरे को फिर से 0 दे दिया, ठीक है। वैसे अपन और भी कुछ पॉइंट ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे ये मेरे पास पाई बाई 6 है, ये वाला एंगल कितना पाई बाई 6, तो पाई बाई 6 पे कितना दे देगा, यहाँ पे कहीं पाई बाई 6 होगा, पाई बाई 6 पे दे देगा हाफ। जब मेरे पास एंगल का वैल्यू ये वाला पाई बाई 6 है, अगर एंगल का वैल्यू मेरे पास पाई बाई 3 हो गया तो पाई बाई 3 पे मेरे को कितना दे देगा, पाई बाई 3 पे मेरे को दे देगा ये स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, ठीक है। तो मेरे पास sin x का ग्राफ किस तरह से बढ़ रहा है यार, फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखें 0 से 1 के बीच में जा रहा है। यहाँ पे 0 था sin x और पाई बाई 2 पे 1 हो गया, तो मेरे पास जो ग्राफ बनेगा sin x का वो कुछ इस तरह का बनेगा, इधर से शुरू होकर कुछ इस तरह का ग्राफ बन जाएगा। ये मेरे पास 0 से पाई बाई 2 की कहानी है, ठीक है। जब मेरे पास ये पाई बाई 2 से पाई में जाएगा, ये वाला मेरे पास यहाँ पे ये 0 है, ये मेरे पास पाई बाई 2 है, ये पाई है, ये 3 पाई बाई 2 है एंड ये 2 पाई है। फिर से जब ये वाला ग्राफ मेरे पास कहां पे जाएगा, पाई बाई 2 से पाई में जाएगा, तो ये 1 से 0 में डिक्रीज हो रहा है और कुछ इस तरह का ग्राफ बन जाएगा मेरे पास। जैसा इधर बना था वैसे इधर बन गया, बस फर्क इतना है कि यहाँ पे देखो इंक्रीज हो रहा था, फिर यहाँ से डिक्रीज हो गया। क्लियर। जब मैं पाई से 3 पाई बाई 2 में जाऊंगा बेटा, पाई से 3 पाई बाई 2 में जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, पाई से 3 पाई बाई 2 में जाते समय मेरा ग्राफ 0 से -1 पे चल जाएगा, ठीक है। 0 से -1 पे चला गया, पाई से जब 3 पाई बाई 2 में गया। फिर अपन देखें तो जब मैं 3 पाई बाई 2 से पाई में जाऊंगा तो फिर से मेरा -1 से बढ़कर फिर से sin x 0 पे आ गया, तो -1 से बढ़कर फिर से 0 पे आ गया। तो यार 0 से 2 पाई में मेरे पास sin x का ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। पहले 0 से 1 में बढ़ा, फिर 1 से 0 में गया, फिर 0 से -1 में गया, फिर -1 से 0 में गया। मतलब 0 से पाई बाई 2 के बीच में जो मेरा ग्राफ है वो sin x जो है वो कहां से कहां बढ़ रहा है देख लेते हैं, थोड़ा सा लिख लेते हैं मामले को। जब x का वैल्यू मेरे पास, यहाँ पे वैल्यू ऑफ x, यहाँ पे वैल्यू ऑफ sin x, जब x का वैल्यू मेरे पास, x का वैल्यू 0 से पाई बाई 2 में जाएगा, ठीक है। तो sin x का वैल्यू मेरे पास 0 से 1 में जा रहा है, ठीक है भैया जी। जब जैसे जैसे x का वैल्यू मैं 0 से पाई बाई 2 की तरफ बढ़ रहा हूं यहाँ पे, तो sin x का वैल्यू मेरे पास 0 से 1 में बढ़ जाएगा। जब मैं x का वैल्यू पाई बाई 2 से पाई में, पाई बाई 2 से पाई में बढ़ा रहा हूं तो मेरे पास sin x का वैल्यू क्या हो जाएगा, sin x का वैल्यू मेरे पास 1 से 0 में चल जाएगा। sin x का वैल्यू 1 पे था और फिर मेरे पास 0 पे आ गया। फिर मैं पाई से 3 पाई बाई 2 में जा रहा हूं, जब मैं पाई से 3 पाई बाई 2 में जा रहा हूं, पाई से 3 पाई बाई 2 में मेरे पास क्या हो जाएगा, sin x का वैल्यू और घट गया, 0 से -1 में चला गया। क्या चला गया, 0 से -1 में। यहाँ पे 0 था sin x का वैल्यू और यहाँ पे -1 में चला गया। जैसे x का वैल्यू पाई से 3 पाई बाई 2 में गया, जब x का वैल्यू 3 पाई बाई 2 से पाई 2 पाई में गया तो मेरे पास क्या हो गया, ये फिर से बढ़ गया, कहां से, ये फिर से बढ़ गया मेरे पास। जब x का वैल्यू मेरे पास 3 पाई बाई 2 से 2 पाई में गया तो मेरे पास sin x का वैल्यू -1 से 0 में चला गया। कुछ इस तरह की कहानी चल रही है sin x की। यहाँ पे मेरे पास बढ़ रहा है, मैं ऊपर की तरफ तीर लगा रहा हूं, मतलब बढ़ रहा है, फिर घटा और फिर बढ़ा। मतलब मेरे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में sin x क्या है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन। इसका मतलब क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन। जैसे जैसे अपन x का वैल्यू बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे sin x का वैल्यू भी बढ़ते जा रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में देखें तो मेरे पास sin x क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन। जैसे जैसे मेरे पास पाई से, जब x का वैल्यू पाई से 3 पाई बाई 2 में, अभी भी मेरे पास sin x का वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो ये भी मेरे पास डिक्रीजिंग फंक्शन, ये भी मेरे पास डिक्रीजिंग फंक्शन है। और जब मेरे पास x का वैल्यू 3 पाई बाई 2 से 2 पाई में, तो फिर मेरे पास sin x का वैल्यू -1 से 0 में बढ़ गया, यहाँ पे मेरे पास इंक्रीजिंग फंक्शन। चलो ये तो बात हो गई मेरे पास क्या, ये मेरे पास बात हो गई 0 से 2 पाई के बीच की, एक चक्कर लगाने की बात हो गई ये तो। फिर से ये चक्कर लगाने जाएगा तो फिर से यही सेम बात रिपीट होगी, कहां पे, 2 पाई से 5 पाई बाई 2, फिर 5 पाई बाई 2 से 3 पाई में फिर से ये चीज रिपीट होगी, फिर मेरे पास 3 पाई से 7 पाई बाई 2 ये वाली चीज रिपीट होगी, फिर मेरे पास 7 पाई बाई 2 से 4 पाई में ये वाली चीज रिपीट होगी, और ऐसे ऐसे हर बार ये रिपीट होते जाएगा। तो sin x का ग्राफ देख लेते हैं कि किस तरह का ग्राफ बनता है, एक बार बता देते हैं ग्राफ को। sin x का ग्राफ किस तरह का बनेगा, तो एक बात तो हमें ये पता चल गई कि यार जो sin x का वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में ही रहने वाला है। तो यहाँ पे अपन ने बाउंड्री लाइंस बना ली -1 से 1 के बीच की, ये -1 है और ये मेरे पास 1 है, ये 1 है और ये -1, ठीक है। अब देखें 0 से 2 पाई में अपन ने ऑलरेडी ग्राफ देख लिया, यहाँ पे पाई बाई 2 होगा कहीं, यहाँ पे पाई होगा, यहाँ पे 3 पाई बाई 2 होगा, यहाँ पे 2 पाई। तो अपना ग्राफ 0 से पाई बाई 2 में इस तरह से बढ़ा था, फिर पाई पे 0 हो गया था, 3 पाई बाई 2 में -1 हो गया था और 2 पाई पे फिर से 0 हो गया था, ठीक है।
तो अपना ग्राफ किस तरह से चला था, इस तरह से ग्राफ चला था 0 से 2 पाई में, कुछ इस तरह का ग्राफ था 0 से 2 पाई में मेरे पास ग्राफ कुछ इस तरह का। ठीक है, अब यही सेम चीज फिर से अगले रोटेशन में भी यही वाली सेम चीज रिपीट होगी। तो 2 पाई के बाद 5 पाई बाय 2 पे, 2 पाई से 5 पाई बाय 2 में फिर से 0 से 1 में बढ़ जाएगा, 5 पाई बाय 2 से 3 पाई में फिर से 3 पाई पाई, फिर अपने पास 5 पाई बाय 2 7 पाई बाय 2 पे फिर से -1 पे आ गया। ठीक है, फिर मेरे पास 4 पाई पे फिर से 0 में आ गया। ठीक है, तो यार ये ग्राफ जो मेरे पास पहले चक्कर में चला था, पहले रोटेशन में जो ग्राफ चला था वही दूसरे रोटेशन में हो जाएगा, वही मेरे पास ग्राफ तीसरे रोटेशन में हो जाएगा, वही ग्राफ चौथे रोटेशन में हो जाएगा, और सेम कहानी मेरे पास इधर भी चलेगी, -पाई बाय 2 -पाई -3 पाई बाय 2 एंड -2 पाई। भाई अगर मैं उल्टा घूमना शुरू कर दूं इस सर्कल पे, अगर मैं उल्टा चलना शुरू कर दूं इस सर्कल पे, तो भाई ये 0 इधर आएगा मेरे पास -पाई बाय 2, तो इधर की तरफ आऊंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये 0 से -1 में ग्राफ आ जाएगा, फिर -पाई बाय 2 से ये -पाई आ जाएगा, फिर मेरे पास ये आ जाएगा ग्राफ -1 से 0 में, फिर मेरे पास -पाई से -3 पाई बाय 2 में, फिर से मेरे पास ग्राफ क्या हो जाएगा 0 से 1 में चल जाएगा, फिर अगर मैं इधर देखूं तो 1 से 0 में आ जाएगा, -3 पाई बाय 2 से -2 पाई में फिर से। तो नेगेटिव में भी जो मेरा ग्राफ होगा वो किस तरह का होगा, इधर -1 पे आ गया, ये 0 पे चला गया, फिर से 1 पे आ गया, और फिर से 0 पे चला गया, कुछ इस तरह का ग्राफ बन जाएगा। अगर इधर देखें तो फिर से यही वाली चीज बार बार रिपीट होते जा रही है। तो ये मेरे पास sin x का ग्राफ हो गया। भाई अगर इधर देखें तो इधर मेरे पास ये इधर की तरफ बढ़ते जाएगा ग्राफ, इस तरह का ग्राफ इधर की तरफ बढ़ते ही जाएगा, और इधर भी मैं देखूं तो इधर भी मेरे पास इस तरह का ग्राफ बढ़ते ही जाएगा। क्लियर? तो मेरे पास sin x का जो ग्राफ है वो किस तरह का हो गया, sin x का ग्राफ एक बार फिर से देख लेते हैं, फटाक से बना लेते हैं कि sin x का ग्राफ जो है मेरे पास कुछ इस तरह का बन गया, ये 1 और ये -1, ये -1। किस तरह का ग्राफ चला था, इस तरह से चला था ग्राफ, और आगे तक बढ़ा लेते हैं। इस तरह का ग्राफ मेरे पास y बराबर sin x का बन जाएगा। इधर भी आप लोगों ने पहले भी देखा होगा इस तरह का ग्राफ, अगर नहीं देखा तो आप देख लो। ठीक है, पॉइंट भी मार्क कर देते हैं। ये मेरे पास 0 है, ये पाई बाय 2 है, पाई 3 पाई बाय 2, 2 पाई 5 पाई बाय 2, 3 पाई 7 पाई बाय 2, 2 पाई 9 पाई बाय 2, अच्छा ये 4 पाई हो जाएगा। ये मेरे पास 5 पाई 11 पाई बाय 2, ये मेरे पास 6 पाई 13 पाई बाय 2। इधर भी देखें नेगेटिव में भी देखिए मेरे पास -पाई बाय 2, ये -पाई, ये -3 पाई बाय 2, -2 पाई, -5 पाई बाय 2, -3 पाई, ये मेरे पास ये वाला पॉइंट हो जाएगा -7 पाई बाय 2, फिर से आगे आ जाएगा -4 पाई। इस तरह का ग्राफ मेरे पास sin x का बन जाएगा। ठीक है भैया जी, क्लियर है? अच्छा यार अपन ने पिछले चैप्टर में जो अपने पास चैप्टर था रिलेशंस एंड फंक्शन, उसमें सिखाया था कि यार ग्राफ से किस तरह से डोमेन एंड रेंज देखते हैं। याद है क्या किसी को? डोमेन रेंज देखना सिखाया था ग्राफ से, याद है किसी को? याद करो, थोड़ा याद आ जाएगा, थोड़ा सा याद करो। हाँ, क्या करते हैं, एक्स एक्सिस पे डोमेन देखते हैं कि एक्स एक्सिस पे अपना ग्राफ कहां से कहां तक जा रहा है। एक्स एक्सिस पे देखें इधर -∞ से इधर +∞ तक ग्राफ जाता ही रहेगा। तो sin x का डोमेन क्या हो जाएगा, यहां पे मैं लिख रहा हूं इसको, सम इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस। क्या क्या ऑब्जर्वेशंस अपनी वो देख लेते हैं। हाँ, सम इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, देख सबसे पहले डोमेन क्या हो जाएगा बेटा sin x का, एक्स एक्स पे देखते हैं। एक्स एक्स पे मेरा ग्राफ -∞ से लेकर +∞ तक चलते जाएगा, मतलब ये सांप घूमते 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 ही रहेगा पूरे में। तो डोमेन मेरे पास -∞ से +∞ हो जाएगा, और -∞ से +∞ को हमें पता है क्या बोलते हैं, आर, ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स, यही बोलते हैं बेटा। तो sin x का डोमेन हो गया मेरे पास आर बोले तो ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, उसके बाद रेंज की मैं बात करूं, रेंज sin x की रेंज क्या हो जाएगी बेटा, ग्राफ देख के बताएं कि sin x की रेंज क्या हो जाएगी। रेंज कहां पे देखते थे अपन, अच्छा इधर लिख देते हैं डोमेन, डोमेन अपन x एक्सिस पे देखते थे, x एक्सिस, एंड रेंज अपन y एक्सिस पे देखते हैं। तो यार मेरा जो ग्राफ है वो y एक्सिस पे कहां से कहां तक जा रहा है, -1 से नीचे नहीं जा रहा और ना ही 1 से ऊपर जा रहा है, मतलब मेरा जो ग्राफ है वो इसी रीजन में रेस्ट्रिक्टेड है। कौन से में, -1 से लेकर 1 में। तो यहाँ पे अपन इसका रेंज लिख लेते हैं, क्या है, -1 से 1। अच्छा -1 और 1 दोनों इंक्लूडेड है, तो कौन सा ब्रैकेट आएगा, क्लोज ब्रैकेट, -1 से 1। ये मेरे पास इसकी रेंज है। ठीक है भैया जी, तो पहला जो सवाल बनता है वो बनता है डोमेन एंड रेंज का। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की अगर बात करें तो पहला सवाल बनता है किसका, डोमेन एंड रेंज का। तो sin x का डोमेन इज r एंड रेंज इज -1 to 1। थर्ड sin x यार मेरे पास 0 कहां पे होगा, sin x बराबर 0। देखो ग्राफ अपने को सब बताएगा, बस ग्राफ मेरे को रीड करना आना चाहिए।
भाई साइन एक्स जीरो, मतलब ये ग्राफ है मेरे पास, ग्राफ ऑफ y इक्वल टू साइन एक्स। तो साइन एक्स जीरो मतलब y इक्वल टू जीरो, और y इक्वल टू जीरो कहां पे होता है? y इक्वल टू जीरो होता है जहां जहां पे मेरा ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा होगा। कहां कहां पे कर रहा है? x इक्वल टू जीरो पे, x इक्वल टू पाई पे, x इक्वल टू 2 पाई पे, x इक्वल टू 3 पाई पे, 4 पाई पे, 5 पाई पे, 6 पाई पे। इधर भी नेगेटिव में देखो तो माइनस पाई पे, माइनस 2 पाई पे, माइनस 3 पाई पे एंड माइनस 4 पाई पे। तो यार जो मेरा ग्राफ है वो कहां कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है? जीरो पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे। ऐसा लिख दे क्या? x इक्वल टू जीरो प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 3 पाई प्लस माइनस 4 पाई प्लस माइनस 5 पाई, सो ठीक है। तो साइन एक्स जीरो कहां पे होता है? ऐसा लिख सकता हूं मैं इसको, जीरो प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 3 पाई प्लस माइनस 4 पाई को क्या लिख सकते हैं? और x इक्वल टू n पाई पे है, जहां n मेरे पास क्या है? वेयर n इज एन इंटीजर, ठीक है। तो साइन एक्स जीरो कहां पे होता है? जहां पे x का वैल्यू मेरे पास पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इसको ऐसा लिख सकते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। तो जहां जहां पे पाई का इंटीग्रल मल्टीपल आएंगे वहां वहां पे साइन एक्स का वैल्यू जीरो होगा, जो कि हम देख भी पा रहे हैं ग्राफ से। जीरो पे जीरो, पाई पे जीरो, 2 पाई पे जीरो, 3 पाई पे, 4 पाई पे, 5 पाई पे, इधर माइनस पाई पे जीरो, माइनस 2 पाई पे, माइनस 3 पाई पे, माइनस 4 पाई पे। क्लियर है भैया जी? तो तीन ऑब्जर्वेशन हो गए हमारे, डोमेन, रेंज एंड साइन एक्स इक्वल टू जीरो। चलो ऑब्जर्वेशन नंबर 4 क्या है? साइन एक्स इक्वल टू 1। यार साइन एक्स का वैल्यू मेरे पास 1 कहां पे होगा? बताओ बेटा, साइन एक्स का वैल्यू 1 कहां पे होगा? देखो ग्राफ से देखने से पता चल जाएगा। एक तो पाई बाई 2 पे 1 कौन सा? ये वाला पॉइंट है 1, पाई बाई 2 पे, फिर 5 पाई बाई 2 पे, फिर 9 पाई बाई 2 पे, फिर 13 पाई बाई 2 पे, फिर इधर भी देखें, इधर माइनस 3 पाई बाई 2 पे, इधर मेरे पास है माइनस 7 पाई बाई 2 पे। तो साइन एक्स का वैल्यू 1 कहां पे बेटा? साइन एक्स का वैल्यू 1 मेरे पास है व्हेन x इक्वल टू पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2, 13 पाई बाई 2, सो ऑन। नेगेटिव में मैं देखूं तो डैश 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 करके लगा रहा हूं पहले। कहां पे? माइनस 3 पाई बाई 2, अच्छा माइनस 7 पाई बाई 2 ले लेते हैं पहले, माइनस 3 पाई बाई 2। अगर इधर भी लेंगे तो अपन फिर कौन सा आ जाएगा? माइनस 11 पाई बाई 2, ऐसा माइनस 15 पाई बाई 2। इन सारे पॉइंट्स में मेरे पास क्या हो जाएगा? साइन एक्स का वैल्यू 1 हो जाएगा। पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, उसके बाद 9 पाई बाई 2, उसके बाद 13 पाई बाई 2, या माइनस 3 पाई बाई 2, माइनस 7 पाई बाई 2, माइनस 11 पाई बाई 2, माइनस 15 पाई बाई 2। तो यार क्या मैं इसको और एक शॉर्ट मेथड में लिख सकता हूं? जी हाँ, देखो कैसे लिख सकते हैं। x इक्वल टू 4n प्लस 1 पाई बाई 2, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब समझाते हैं भाई। n मेरे पास क्या इंटीजर? तो इंटीजर में क्या रख सकते हैं? इंटीजर्स क्या है मेरे पास? इंटीजर्स आर 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4। अपन ने पहले चैप्टर में बताया था इंटीजर क्या होते हैं, नहीं तो आप लोगों ने पहले भी पढ़े होंगे इंटीजर होता क्या है, ठीक है। तो ये मेरे पास इंटीजर्स कौन कौन से हो गए? अगर इनका वैल्यू मैं 0 रखता हूं, इफ n इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना जाएगा? 4 इंटू 0 प्लस 1 पाई बाई 2, पाई बाई 2। अगर इनका वैल्यू मैं 1 रखता हूं, इफ n इक्वल टू 1, x इक्वल टू क्या जाएगा? 4 प्लस 1 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, पाई बाई 2 आ गया, 5 पाई बाई 2। अगर इनका वैल्यू मैं 2 रखता हूं, इफ n इक्वल टू 2, अगर मैं इनका वैल्यू 2 रखता हूं तो x इक्वल टू क्या जाएगा? 4 इंटू 2, 8 प्लस 1 पाई बाई 2, मतलब 9 पाई बाई 2 आ गया। अगर इनका वैल्यू मैं 3 रखता हूं तो x इक्वल टू क्या जाएगा? 4 3 12 प्लस 1, 13 पाई बाई 2। इनका वैल्यू मैं 4 रखूंगा तो 17 पाई बाई 2, 5 रखूंगा तो 21 पाई बाई 2, 6 रखूंगा तो 25 पाई बाई 2, ठीक है। ऐसा आता जाएगा। अगर मैं इनका वैल्यू नेगेटिव में रख के देखता हूं, इफ n इक्वल टू, अगर मेरे पास इनका वैल्यू -1 होगा तो इफ n इक्वल टू -1, अगर इनका वैल्यू -1 रख दिया तो कितना जाएगा? -4 प्लस 1, तो x इक्वल टू -4 प्लस 1 पाई बाई 2, -3 पाई बाई 2 आ जाएगा। अगर मैं इनका वैल्यू -2 रखता हूं तो x इक्वल टू 4 इंटू -8 प्लस 1 पाई बाई 2, तो मेरे पास -7 पाई बाई 2 हो जाएगा। अगर मैं इनका वैल्यू 3 रखता हूं तो x इक्वल टू 4 3 12, -12 प्लस 1, -11 पाई बाई 2 आ जाएगा, -12 प्लस 1 पाई बाई 2, -11 पाई बाई 2 आ जाता है। अगर मैं इनका वैल्यू 4 रखता हूं तो x इक्वल टू -12, अच्छा -4 रखिए, -16 प्लस 1, -16 प्लस 1 पाई बाई 2, ये मेरे पास माइनस का 15 पाई बाई 2 आ जाएगा। तो मतलब पाई बाई 2 के ऐसे मल्टीपल्स, पाई बाई 2 के ऐसे मल्टीपल्स कौन से? 4n प्लस 1 वाले मल्टीपल्स। मैं इनको ऑड नहीं कह सकते, ऑड वाले में तो पाई बाई 2 आएगा, 3 पाई बाई 2 आएगा, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2 सब आएंगे। बट यहाँ पे देखो क्या है? पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2, तो 4n प्लस 1 वाले मल्टीपल होंगे जो पाई बाई 2 पे, उन सब पे साइन एक्स का वैल्यू कितना होगा? उन सब पे साइन एक्स का वैल्यू मेरे पास 1 होगा, ठीक है भाई साहब। पॉइंट नंबर 4 हो गया। पॉइंट नंबर 5 देखें, मेरे पास साइन एक्स का वैल्यू -1 कहां पे होगा? साइन एक्स इक्वल टू -1। फिर से ग्राफ के पास चलते कि ग्राफ मेरे से क्या कहना चाह रहा है। हाँ भाई साहब, ग्राफ -1 कहां पे? देखें -1 मेरे पास 3 पाई बाई 2 पे, फिर 7 पाई बाई 2 पे, यही ना -1 वाली लाइन, तो यहाँ पे एक, तो फिर यहाँ पे, फिर 11 पाई बाई 2 पे है। अगर नेगेटिव में जाके देखो तो -5 पाई बाई 2 पे है, -5 पाई बाई 2 पे है, फिर मेरे पास -9 पाई बाई 2 पे आएगा। तो साइन एक्स का वैल्यू -1 कहां पे बेटा? साइन एक्स का वैल्यू -1, एक्स इक्वल टू 3 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, 11 पाई बाई 2,
15 पाई बाई 2, 19 पाई बाई 2 डैश डैश डैश। ऐसा देखें नेगेटिव में देखें माइनस पाई बाई 2, फिर मेरे पास माइनस 5 पाई बाई 2, माइनस 9 पाई बाई 2, माइनस 13 पाई बाई 2, माइनस 17 पाई बाई 2 डैश 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 डैश। ठीक है, क्या इसको भी अपन एक आसान तरीके से लिख सकते हैं? देखो इसको लिखने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो ऐसे लिख लो x इक्वल टू 4n प्लस 3 पाई बाई 2, यहाँ पे n मेरे पास क्या है इंटीजर, ऐसा भी लिख सकते हैं x इक्वल टू 4n माइनस 1 पाई बाई 2। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं जहाँ पे n क्या है मेरे पास, n मेरे पास एक इंटीजर। ऐसा देखें इस वाले में देखें, ये वाला ज्यादा बेटर है, ये वाला रिकमेंड नहीं करूंगा मैं, तो ये वाला रिकमेंड करूंगा। वैसे दोनों सही है, दोनों में से दोनों एकदम सही है, ऐसा नहीं है कि मतलब ये वाला ज्यादा सही है ये वाला कम सही है, दोनों एकदम सही है। बट मैं कौन सा रिकमेंड करूंगा, नीचे वाला 4n माइनस 1 पाई बाई 2 जो दुनिया करती है ना। यहाँ पे इफ n इक्वल टू 0, इफ n इक्वल टू 0, n इक्वल टू 0 लेंगे तो हो जाएगा 0 माइनस 1 माइनस पाई बाई 2, x इक्वल टू माइनस पाई बाई 2। इफ n इक्वल टू 1 रखेंगे तो कितना जाएगा 4 माइनस 1 पाई बाई 2, x इक्वल टू 4 माइनस 1 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2। अगर n इक्वल टू 2 लेंगे x इक्वल टू 4 टू 8 माइनस 7 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2। ठीक है, अगर n इक्वल टू 3 लूंगा तो x इक्वल टू 12 माइनस 1 पाई बाई 2, 11 पाई बाई 2। आगे भाई सारे 3 पाई बाई 2 आ गया, 7 पाई बाई 2 आ गया एंड 11 पाई बाई 2, 15 पाई बाई 2, 19 पाई बाई 2 आ जाएंगे, n इक्वल टू 4 5 रखते जाएंगे तो इफ n इक्वल टू -1, देखो माइनस पाई बाई 2 ऑलरेडी आ गया अपने पास यार। अगर n का वैल्यू मैं -1 रखूंगा तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा -4 माइनस 1, -4 माइनस 1 पाई बाई 2, -5 पाई बाई 2। अगर मैं n का वैल्यू -2 रखूंगा तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 इंटू -2 -8 माइनस 1, -8 माइनस 1 पाई बाई 2, तो मेरे पास -9 पाई बाई 2 हो जाएगा। n का वैल्यू अगर मैं -3 रखता हूं तो x इक्वल टू -4 3 -12 -12 माइनस 1 पाई बाई 2, ये -13 पाई बाई 2 आ जाएगा भैया। माइनस पाई बाई 2 आ गया, -5 पाई बाई 2 -9 -13। अगर मैं -4 रखूंगा तो -17 पाई बाई 2 आ जाएगा। तो sin x का वैल्यू मेरे पास -1 कहां पे 4n माइनस 1 पाई बाई 2 पे, और 1 कहां पे था 4n प्लस 1। तो याद रखने में आसानी है कि 4n प्लस 1 पाई बाई 2 है sin x 1 होगा, 4n माइनस 1 पाई बाई 2 है तो sin x मेरे पास -1 होगा। क्लियर है बात, समझ में आ रही है? अच्छा ये भी देख लेते हैं, वैसे अपन ऑलरेडी देख चुके हैं कि यार मेरे पास sin x पॉजिटिव कहां पे होता है या sin x नेगेटिव कहां पे होता है, ये अपन ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, अगर मैं ग्राफ से देखना चाहूं वही चीज कि sin x मेरे पास पॉजिटिव कहां पे है और sin x नेगेटिव कहां पे, तो भाई sin x पॉजिटिव कहां पे, इस वाले एरिया में, जब मेरे पास x का वैल्यू 0 से पाई के बीच में होगा, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। फिर मेरे पास 2 पाई से 3 पाई के बीच में होगा, फिर मेरे पास 4 पाई से 5 पाई के बीच में होगा, फिर मेरे पास 6 पाई से 7 पाई के बीच में होगा, या इधर देखें तो अपने पास -2 पाई से -पाई के बीच में होगा, या इधर देखें तो -4 पाई से -3 पाई के बीच में होगा। तो sin x मेरे पास पॉजिटिव कहां पे, पॉइंट नंबर 6, sin x इज ग्रेटर देन 0, sin x ग्रेटर देन 0 कहां पे होगा, जब x का वैल्यू मेरे पास या तो हो ऐसा लिख लेते हैं 0 से पाई, या हो मेरे पास 2 पाई टू 3 पाई, या मेरे पास हो 4 पाई टू 5 पाई, या मेरे पास हो 6 पाई टू 7 पाई डैश डैश डैश। इधर भी लेंगे तो -2 पाई से -पाई, -4 पाई से -3 पाई डैश डैश डैश। इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखने का अपने पास तरीका x बिलोंग्स टू यूनियन ओवर n बिलोंग्स टू इंटीजर। इसको लिखने का तरीका है, कोई बात नहीं समझ में आए तो ऊपर वाला समझ लो। ठीक है, यूनियन ओवर n बिलोंग्स टू इंटीजर एंड 2n पाई से 2n प्लस 1 पाई। यहाँ पे मेरे पास sin x का वैल्यू क्या होगा, sin x यहाँ पे मेरे पास पॉजिटिव होगा, या वो वाला याद रख लो, ये वाला एड शुगर टू कॉफी 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 2 पाई, फिर से आ जाएगा 5 पाई बाई 2, या जाएगा मेरे पास 3 पाई। तो देखें 0 से पाई में पॉजिटिव है, 2 पाई से 3 पाई में पॉजिटिव है, फिर मेरे पास 4 पाई से 5 पाई में पॉजिटिव होगा। इन इंटरवल से मेरे पास sin x पॉजिटिव होगा। अगर मैं sin x के नेगेटिव होने की बात करूं, पॉइंट नंबर 7, sin x मेरे पास लेस देन 0 कहां पे होगा, तो भाई थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, तो या तो अपन लिख सकते हैं पाई से 2 पाई में, x बिलोंग्स टू पाई टू 2 पाई यूनियन, या अपन लिख सकते हैं 3 पाई से 4 पाई में, 3 पाई टू 4 पाई, या अपन लिख सकते हैं 5 पाई से 6 पाई में। अगर नेगेटिव में चलेंगे तो -पाई से 0 यूनियन -4 पाई से -3 पाई, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा -4 पाई से नहीं, -3 पाई से -2 पाई। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू यूनियन ओवर n बिलोंग्स टू इंटीजर 2n माइनस 1 पाई से 2n पाई तक। इस वाले इंटरवल में मेरे पास sin x क्या होगा, इस वाले इंटरवल में मेरे पास sin x क्या होगा, इस वाले इंटरवल में sin x मेरे पास नेगेटिव देगा। पॉजिटिव कहां पे देगा, नेगेटिव कहां पे देगा, ये भी देख लिया। आखिरी पॉइंट है, पॉइंट नंबर 8। वापस से बना लेते हैं ग्राफ, चलो कौन इतने पीछे जाएगा। हाँ, sin x का जो ग्राफ है कुछ इस तरह का बन रहा है। कुछ इस तरह का ग्राफ है।
ये 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 2 पाई 5 पाई बाई 2 3 पाई 7 पाई बाई 2 4 पाई। इधर भी देखे तो माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई माइनस 3 पाई बाई 2 माइनस 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 2 माइनस 3 पाई। यार एक ना अपने पास पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं, जैसा कि अपन उसमें बताया था, जो अपने पास फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन था। पीरियोडिक फंक्शन क्या होते हैं, वो अपने आप को रिपीट करते हैं एक फिक्स इंटरवल के बाद। अगर मैं इसकी बात करूं sin x की, तो मेरे पास जो ग्राफ है 0 से 2 पाई में, 0 से 2 पाई के बीच में जो ग्राफ है वही कट टू कट ग्राफ 2 पाई से 4 पाई में, 2 पाई से 4 पाई में वही कट टू कट ग्राफ होगा 4 पाई से 6 पाई में, वही कट टू कट ग्राफ होगा 6 पाई से 8 पाई में। अगर इधर भी देखो तो -2 पाई से 0 में वही ग्राफ है। तो हर एक 2 पाई के बाद sin x अपने आप को क्या कर रहा है, हर एक 2 पाई के बाद sin x अपने आप को रिपीट कर रहा है, वही वैल्यूज मेरे को वापस से दे रहा है। तो यहां पे एक पॉइंट और लिखूंगा, पॉइंट नंबर 8, sin x इज ए पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 2 पाई। क्लियर भैया जी? sin x मेरे पास एक पीरियोडिक फंक्शन है विद पीरियड 2 पाई। पीरियड क्या होता है, जिस वैल्यू के बाद अपने आप को ये रिपीट करना शुरू कर, 0 से 2 पाई में है जो, वही 2 पाई से 4 पाई में, वही मेरे पास। अच्छा इधर से देखो, टुकड़ों में ऐसे भी देख सकते हैं, जो ग्राफ मेरे पास पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 2 में है, वही ग्राफ मेरे पास 5 पाई बाई 2 से 9 पाई बाई 2। भाई जो ग्राफ मेरे पास पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 2 में, वही पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 2 से 9 पाई बाई 2। इधर भी देख सकते हैं, वही ग्राफ मेरे पास 3 पाई बाई 2 से -3 पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में। मतलब कोई भी 2 पाई वाला इंटरवल ले लो, उसके अगले वाले 2 पाई वाले इंटरवल में सेम टू सेम ग्राफ होगा। ऐसा देख लो, माइनस पाई से पाई में जो ग्राफ है वही मेरे पास पाई से 3 पाई में, वही 3 पाई से 5 पाई में। क्लियर है? तो sin x मेरे पास एक पीरियोडिक फंक्शन होता है और उसका पीरियड कितना होता है, 2 पाई। क्लियर भैया जी? तो आज हमने sin x के बारे में जाना, sin x के बारे में क्या क्या जाना वो देख लेते हैं एक बार फटाक से। सबसे पहले अपन ने ग्राफ देखा, ये ग्राफ होता है, सांप जैसा ग्राफ होता है, याद रखना आसान है, काफी जल्दी याद हो जाता है। बस ध्यान रखना है कि 0 से शुरू होता है, ठीक है, पाई बाई 2 पे 1, फिर पाई पे 0, फिर 3 पाई बाई 2 पे -1, फिर 2 पाई पे 0। फिर डोमेन देखा हमने, डोमेन क्या होता है, डोमेन होता है मेरे पास -∞ टू +∞ या होल रियल नंबर्स। फिर अपने पास रेंज -1 से 1 के बीच में, इसके बाहर जाता ही नहीं। sin x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही रहता है। sin x मेरे पास 0 कहां पे होता है, x = n पाई पे, या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे। sin x मेरे पास 1 कहां पे होता है, 4n + 1 पाई बाई 2 पे। sin x मेरे पास -1 कहां पे होता है, 4n - 1 पाई बाई 2, जहां n मेरे पास एक इंटीजर है। sin x मेरे पास पॉजिटिव कहां पे होता है, 2n पाई से 2n + 1 पाई पे, यूनियन लगा देना, यूनियन ओवर n बिलोंग्स टू इंटीजर। sin x मेरे पास नेगेटिव कहां पे होता है, 2n - 1 पाई से 2n पाई तक, ठीक है, यूनियन ओवर n बिलोंग्स टू इंटीजर। और आखिरी पॉइंट क्या है, sin x मेरे पास एक पीरियोडिक फंक्शन होता है विद पीरियड 2 पाई। वैसे पीरियोडिक फंक्शन अपने बोर्ड में होते हैं नहीं, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया। तो यार आज की क्लास में अपन ने देखा डोमेन एंड रेंज एंड ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसमें पहला देखा मैंने y = sin x का ग्राफ। याद रखना आसान है, बस सिंपल है। देखो इस तरह से एक्सेस बनाना, ये y एक्सेस, ये x एक्सेस, और 1 वाला पॉइंट बता देना कि भैया ये इसकी बाउंड्री, इसके बाहर नहीं जाएगा, और इस तरह से सांप घूमते जाएगा, ठीक है। डोमेन क्या होता है, r, रेंज होती है -1 से 1। फटाक से ले लेते हैं क्विज। पहला सवाल आ गया आपके स्क्रीन पे, क्या कह रहा है, डोमेन ऑफ fx = sin x। sin x का डोमेन क्या है यार, जल्दी से बता दो। इनमें से कोई -1 से 1 है, ये -1, 1 है, ये -1 से 1 क्लोज ब्रैकेट है, कौन सा इनमें से डोमेन है, या नन ऑफ दीज भी हो सकता है। तो ध्यान करके बताएं कि यार मैंने डोमेन क्या बताया था sin x का, फटाक से। क्वेश्चन नंबर 2, रेंज ऑफ fx = sin x। रेंज क्या है बताया था भाई, ग्राफ से किस तरह से डोमेन रेंज देखते हैं, और अपन ने बताया भी स्पेशली कि डोमेन ये होता है, रेंज ये होती है। फटाक से बता दे कौन सा इनमें से रेंज। चलो भैया एक एक करके डिस्कस कर। पहला सवाल, fx = sin x का डोमेन r होता है। ऑप्शन में दिख नहीं रहा मेरे को कहीं, तो नन ऑफ दी जाएगा। डोमेन तो r होता है ना, ये कंफ्यूज करने के लिए दिए थे मैंने ऑप्शन कि तुम रेंज निकाल लगा के आ जाओ और आंसर हो जाए गलत। तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। डोमेन इज r एंड रेंज इज -1 to 1 क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। ये मेरे पास होमवर्क के सवाल है। tan 19 पाई बाई 3 का वैल्यू क्या होगा, एंड sin -11 पाई बाई 3 का वैल्यू क्या होगा। अगले क्लास में भी अपन डोमेन एंड रेंज की बात करेंगे ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस।